चलो स्टार्ट करते हैं। IFC 12 अकाउंट्स कितना मार्क्स का है? 80 मार्क्स। कितना टाइम मिलेगा पता है ना? 3 आवर्स। फिर आप लोग को ये पता है आप लोग क्या मिलता है एक्स्ट्रा? रीडिंग टाइम मिलता है। इसमें क्या करना होता है पता आप लोग को रीडिंग टाइम में? हाँ, MCQ नहीं। दैट्स द लीस्ट ऑफ योर कंसर्न्स। हाँ, वेरी गुड। आप लोग को एग्जाम में एक दो 6 ऑप्शंस दिए हुए रहेंगे, इंटरनल ऑप्शंस। 6 इंटरनल ऑप्शंस दिए हुए रहेंगे। देखो, एक्साइटमेंट रहेगा, मेरे को पता है MCQ पढ़ने का। ऑब्वियसली सब पढ़ के ही आगे बढ़ोगे, मेरे को पता। पहला 5 क्वेश्चन MCQ है, पहला 4 क्वेश्चन वो पढ़ोगे आप लोग। बट उसमें आप लोग सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो, बिकॉज वो जो अटेम्प्ट करना ही है उसको क्या देख के होगा? ठीक है, एक्साइटमेंट है कि मेरे को आता है कि नहीं आता है, वो एक्साइटमेंट रहेगा। बट 15 मिनट का ऑब्जेक्टिव है ये 6 ऑप्शंस वर्कआउट करना। जब पेपर चालू हो गया फिर आप बैठ के क्वेश्चन 3 का और पढ़ रहे हो, दोनों क्वेश्चन की कौन सा करना है, यहीं पर खत्म हो जाओगे आप। 15 मिनट में 6 ऑप्शंस माने 6 में और रहेगा। तो 12 क्वेश्चन पढ़ के आपको ये क्लैरिटी पहले ही ले आना है कि कौन सा करना है। ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि दोनों आता होगा, आएगा होगा ही। बेस्ट रहेगा कि एक ही आता है। सपोज पास्ट एडजस्टमेंट भी दे दिया और PL आपको भी दे दिया, तो मेरे को पता आप लोग ज्यादा आपका इंक्लिनेशन किसमें रहेगा? PL आपको में रहेगा, तो वो अपने आप कट गया। पास्ट एडजस्टमेंट पढ़ लो, दोनों पढ़ लो, लेकिन बट आप टेक कर लिए किसमें? PL आपको में। बट अगर एडमिशन का सम आया, रिटायरमेंट का सम आया 10 मार्क का, और एडमिशन में भी बेसिक कैपिटल एडजस्टमेंट, रिटायरमेंट में भी बेसिक कैपिटल एडजस्टमेंट, दोनों मेरे को आते हैं। अब आपको जज करना है इसमें कौन सा करना है। दोनों जर्नल, एक अकाउंट एक जर्नल, तो मेरे इंक्लिनेशन जर्नल में अकाउंट में चला जाएगा। बट अगर दोनों जर्नल या दोनों अकाउंट्स, तब आपको देखना है कौन सा करना है। यहीं पर आपको एक और डिसीजन लेना पड़ेगा पहले ही। ऐसा नहीं कि पहले एडमिशन कर लेते हैं, टैली कर गया तो ठीक है रिटायरमेंट कर लेंगे, इतना टाइम नहीं है आप लोग के पास। तो वो आप लोग को 6 ऑप्शंस यहीं पर वर्कआउट करना पड़ेगा। MCQ पढ़ लो, नहीं आता है छोड़ दो, टाइम मिलेगा बहुत याद करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। बट 6 ऑप्शन को वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। अब कितना पार्ट रहेगा पता है आप लोग के पेपर में? 3 पार्ट रहेगा। पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C। पार्ट A कितना रहेगा? 60 मार्क्स। पार्ट B कितना रहेगा? 20। पार्ट C कितना रहेगा? 20। आप लोग को पार्ट B और पार्ट C में कोई एक करना होता है। और हम लोग कौन सा सीखे हैं? हम लोग तो सिर्फ पार्ट B सीखे हैं, तो हमारे लिए तो ये है ही नहीं एप्लीकेबल। तो पार्ट C पेपर में देखिए घबराने का जरूरत नहीं है, आप लोग को करना ही नहीं। तो आप लोग के पेपर का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है ना, ऐसे लिखा रहेगा। ऐसे लिखा रहेगा, देखो। द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 sections. क्वेश्चन सेक्शन A इज कंपल्सरी एंड ईदर B और C में एक करना होगा। तो आप लोग को C देखना ही नहीं है। B आपका रेशियो का क्वेश्चन जो खत्म होगा, क्वेश्चन नंबर 14, वो आप लोग का पेपर का लास्ट क्वेश्चन होगा। 15 में जाने का जरूरत नहीं है। ठीक है ना? क्लियर है यहाँ तक? तो पार्ट A 60 मार्क्स, पार्ट B 20 मार्क्स, पार्ट C इग्नोर करेंगे आप लोग। लास्ट ईयर ही एक बच्चा आके पूछा मेरे से, भैया पार्ट C भी आ गया, मेरा हालत खराब हो गया। और ये मैंने लास्ट में भी बनाया है, देखा नहीं होगा, हालत खराब हो गया उसका। बोलो भैया हमको लगा 20 मार्क्स मेरा जीरो, कुछ नहीं आता। वो उसमें थोड़ा वो है, कंप्यूटर अकाउंटिंग वाला, टैली ये सब का कुछ है। तो वो लिख रहा है व्हाट इज टैली, व्हाट इज सॉफ्टवेयर पैकेज। बोला भैया सब अकाउंट्स में कब से आने लग गया, तो वो थोड़ा पैनिक कर गया। ये सब भी होता है, पूरा साल पढ़ लिए हैं, ये नहीं पता कि पार्ट C आएगा, अटेंड नहीं करना। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 में 10 सब पार्ट्स रहेगा। ठीक है, जिसमें 1 to 4 MCQ रहेगा। क्वेश्चन 1 में 10 सब पार्ट्स रहेगा, जिसमें 1 to 4 MCQ रहेगा, 1 मार्क्स ईच। कितना हो गया टोटल? 4 मार्क्स। एंड 5 to 10 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 1 वर्ड आंसर या कुछ कुछ एक मार्क्स से सॉल्व करने वाला होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये तो मल्टीपल चॉइस हो गया, 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ रहेगा 5 to 10 में। एक एक क्वेश्चन रहेगा, NPSR निकालो, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बताओ, एंट्री बताओ, कुछ भी बताओ। ठीक है, ये 6 मार्क्स का होगा। तो क्वेश्चन 1 में 10 सब पार्ट रहेगा। अब ये 10 मार्क्स
आप लोग खत्म हो जाएगा 10 मिनट के अंदर, अगर क्वेश्चन आता होगा तो। नहीं आएगा, ये नॉर्मली हम लोग को हर मार्क में लगता था 2 मिनट, तो यहीं पर आपका 10 मिनट बचना चालू हो गया। और ये सेम आएगा उसमें भी 5 मार्क के लिए, पार्ट बी में भी। तो ये 15 मार्क का आपका एमसीक्यू है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो आप आराम से 15 मिनट में खत्म कर सकते हो। तो यहीं पर आपका 15-20 मिनट बचेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। तो पहला क्वेश्चन 10 मार्क्स, 10 टू सब पार्ट्स। ठीक है, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, ये सब है आप लोग का 3 मार्क्स ईच। ये चारों रहेगा 3 मार्क्स ईच। क्वेश्चन 2 में ऑप्शन रहेगा इंटरनल, क्वेश्चन 4 में ऑप्शन रहेगा इंटरनल। 2-4 में इंटरनल ऑप्शंस रहेगा आप लोग के। ठीक है, ये लिख लो, पार्टनरशिप से आएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप? नॉट फंडामेंटल्स। पार्टनरशिप माने एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन एंड गुडविल। फंडामेंटल्स का एक ही क्वेश्चन आएगा 10 मार्क का बस। एमसीक्यू से आ ही सकता है, बड़ा में 3 मार्क्स ऑनवर्ड्स सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा 10 मार्क का फंडामेंटल से। बाकी सब पार्टनरशिप, इसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, गुडविल। ठीक है, ये रहेगा इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये रहेगा रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, और ये रहेगा वापस पार्टनरशिप। चार क्वेश्चन हो गया 3-3 मार्क्स का, 2 पार्टनरशिप से, 2 डिबेंचर से। हाँ, दोनों रिडेम्पशन ही रहेगा, जो पेपर से स्पेसिफिक में स्पेसिफाई किया हुआ है, एंड इट कैन बी एनीथिंग ना। ठीक है ना, हम लोग को जो दिया है हम लोग वो बता देते हैं, उसमें तो कुछ भी हो सकता है। अब पार्टनरशिप में भी 2 क्वेश्चन रहेगा पार्टनरशिप का, ऐसा नहीं है कि एक पार्टनरशिप एक डिबेंचर, एक पार्टनरशिप एक कंपनी। दोनों क्वेश्चन किसका रहेगा? पार्टनरशिप। दोनों क्वेश्चन किसका रहेगा? डिबेंचर का ही। यहाँ तक क्लियर है एकदम? नेक्स्ट आओ, क्वेश्चन 6, 7, 8, ये रहेगा 6 मार्क्स ईच। सिक्स मार्क्स ईच। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन 6 विल बी शेड्यूल 3, जो कल हम लोग किए थे ना, शेड्यूल 3 का क्वेश्चन वो रहेगा। इट कैन बी शेयर्स बैलेंस शीट, नॉर्मल शेड्यूल 3 का क्वेश्चन, और ये दोनों रहेगा पार्टनरशिप। शेड्यूल 3, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप। ठीक है, एंड द लास्ट 2 क्वेश्चन फॉर पार्ट ए, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10, दोनों में ऑप्शन रहेगा इंटरनल ऑप्शंस, दोनों में इंटरनल ऑप्शंस रहेगा। क्लियर? ये कितना मार्क्स का रहेगा? 10। तो 20, 18, 38, 38, 12, 50, 50 और 10, 60 मार्क्स का हो गया पार्ट ए। क्या रहेगा इसमें? फंडामेंटल्स रहेगा 9th क्वेश्चन, और इसमें रहेगा शेयर्स। आई एम अज्यूमिंग दोनों सम प्रोराटा रहने वाले हैं, दोनों ही सम प्रोराटा रहेगा, प्रोराटा के नीचे तो बात ही नहीं होना चाहिए और आना भी नहीं चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन पार्ट ए 10 रहेगा। 10 क्वेश्चन रहेगा पार्ट ए में, 4 क्वेश्चन रहेगा पार्ट बी में। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड 14। ठीक है, पार्ट बी में आ जाओ। ये पार्ट ए था ऊपर वाला, पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 11, 1 to 2 एमसीक्यू रहेगा 2 मार्क्स का। 3 to 5 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 1 वर्ड आंसर या 1 लाइन आंसर, 3 मार्क्स का, 1 ईच।
ठीक है, क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 14, ये रहेगा 3 मार्क्स का, 6, 6। क्वेश्चन नंबर 13 में और रहेगा कैश फ्लो वाला, कैश फ्लो, रेशियोज, स्टेटमेंट्स, कंपैरेटिव परफॉर्मेंस। कितना हो गया टोटल? 6, 6, 12, 12, 3, 15, 15, 5, 20। देखो पेपर समझ में आया सबको, क्या कितना क्या कैसे आने वाला है? एक बार जस्ट, हाँ बाबू, हाँ मैं शेयर कर दूंगा। फिर मैं बता रहा हूँ, एक बार जस्ट रिपीट करते हैं। पार्ट ए में कितना क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन। पार्ट बी में 4 क्वेश्चन। पार्ट ए में 10 क्वेश्चन में कितना इंटरनल ऑप्शन है? 5। और पार्ट बी में एक इंटरनल ऑप्शन है। 15 मिनट का रीडिंग टाइम में आज भी अभी करोगे तो पहले वो वर्कआउट करना है कि कौन सा रीड करके कौन सा काटना है। 15 मिनट। और अभी मॉक मॉक का मतलब ये होता है ड्रेस रिहर्सल, जो आप एग्जाम में करने वाले हो। ट्राई, ऑब्वियसली माइंडसेट वैसा नहीं रहता है, माइंडसेट छोड़ के ट्राई करो, सब कुछ वैसा ही रहे। ठीक है, पहला क्वेश्चन 10 मार्क का ऑब्जेक्टिव रहेगा, फिर 3 मार्क का 4 क्वेश्चन, फिर 6 मार्क का 3 क्वेश्चन, फिर 10 मार्क का 2 क्वेश्चन। और यहाँ तो बेसिक है 5 ऑब्जेक्टिव, एक स्टेटमेंट, एक रेशियो, एक कैश। ठीक है, अब आते हैं वो टाइम मैनेजमेंट में। कितना टाइम मिल रहा है टोटल? कितना मिल रहा है? 180 मिनट, जिसमें हम लोग कैश पार्ट बी के लिए लेते हैं 45 मिनट्स। कितना लेंगे? 1.5 घंटा, पौन घंटा लेंगे पार्ट बी के लिए। अब आप लोग के ऊपर है, पहले पार्ट बी करना है कि पहले पार्ट ए करना है। तो तुम लोग बताओ कितना टाइम चाहिए कैश फ्लो के लिए, ईमानदारी से। 45 मिनट टोटल ले सकते हो आराम से। आप लोग को 20 मिनट दे रहा हूं मैं, आराम से खत्म होगा जिसको आता है। कुछ नहीं है, 20 मिनट का फॉर्मेट में है जो टाइम लगता है बस। 20 मिनट्स बहुत होता है। रेशियो 10 मिनट, सिर्फ फॉर्मूला लिख के मैथ सॉल्व करना है। ये 5 मिनट में होगा। स्टेटमेंट तो 5 मिनट बहुत ज्यादा होता है, तुम लोग को लग रहा है। और ये लो, ये कितना हुआ? 20, 30, 35। ये है 5 मिनट। 2 एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव लिखना है और 3 इंक्रीज डिक्रीज लिखना है। तो मेरे पास अभी भी 5 मिनट एक्स्ट्रा है यहाँ के लिए। देखो ना कितना हुआ, 20, 30, 40। तो जहां पर भी शॉर्टफॉल आप लोग को लग रहा है, यू कैन कीप 5 मिनट्स एनीवेयर। यहाँ 10 मिनट ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। 10 में तो हो ही जाएगा, 10 में भी नहीं होगा। तो 5 बफर है तुम्हारे पास, कहीं पर भी तुम ले सकते हो, +5 जहां तुमको लगे। तो जब पेपर चालू करो, अब जब भी पार्ट बी चालू करो, मेक श्योर यू डू ऑल द क्वेश्चन टुगेदर ऑफ पार्ट बी। ऐसा मत करो पार्ट बी का 11 पहले कर लिए, फिर पार्ट ए का 10, फिर पार्ट बी का 14। ये मत कर। पार्ट ए जंबल कर सकते हो, बट एक जगह रखना पार्ट ए का सारा क्वेश्चन को। पार्ट बी में जंबल कर सकते हो, बट ट्राई करो सारा क्वेश्चन को एक साथ रखने का पार्ट बी। तो जब पार्ट बी जब भी चालू करो, मेक श्योर यू टाइम योरसेल्फ, और 45 मिनट्स आपके पास है। जब आप चालू करो ये वाला, सपोज आप चालू किए 2-2:30 बजे, तो आपको पता है, डोंट सेट स्मॉल टारगेट्स। ये और ये हमको करना है कितना? 15 मिनट। अगर 5 इसमें ही लेना है आपको, तो आप रखो ना 15 मिनट में कुछ में करना है। तो 2:45 चालू करते हो, 3 बजे से खत्म हो जाना चाहिए। 3 बजे खत्म हो रहा, मैंने आप एकदम टाइम पे खत्म कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। लोग यहीं पर क्या करते हैं ना, हर साल मैं बोलता हूँ, और हर साल बिकॉज ऑफ द माइंडसेट, बिकॉज ऑब्वियसली एग्जाम का माइंडसेट बहुत अलग होता है, बहुत अलग माइंडसेट होता है। पैनिक का मोड बटन कभी भी प्रेस हो जाता है। मैं हमेशा ही बोला हूं, अगर आप ये कोई सम कर रहे हो, इसमें टाइम लग गया और आपका 3 बज गया, आपका आपने दोनों मिला के 3 तक दिया था, और आपका 3 बज गया है और थोड़ा सा अभी भी बाकी है, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ। वहां पर गोल कर दो कि ये लेफ्ट, थोड़ा सा बाकी है, इसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ। इसका इम्पैक्ट किसी और सब में आने मत दो। इसमें आपको 5 मिनट और ले लिए, अब आपका सब पीछे होते जाएगा। और ये हर साल मैं बोलता हूँ, और कितने जन फॉलो नहीं कर पाते, भैया ऐसे कैसे छोड़ दे, बीच में कर रहे थे ठीक है। कितना मार्क छोड़ गया भैया? 8 मार्क का छूट गया, 7 मार्क का छूट गया, 5 मार्क का छूट गया। वो आपको बाद में मौका मिलेगा कवर करने का, उसको एक बार छोड़ दो। अब आपने दिया इसको आधे घंटा दिया है, आपको 26 मिनट में हो गया बाई चांस,
तो अब खत्म करो ना इसको। अब अब आगे मत बढ़ो। अगर आपके पास शॉर्टफॉल है तो पुराना का खत्म करो। थोड़ा सा अकाउंट्स और मैथ्स में हम लोग को ये लेके चलना पड़ता है पेपर खत्म करने के लिए। ये सब हड़बड़ी छोड़ना, ये सब आराम से हो जाएगा, कुछ नहीं है सब, पेपर खत्म नहीं होगा। और यहाँ पर हम लोग कंडीशन देते हैं कि आपका कोई मिस्टेक नहीं हो सकता है। आपने पूरा सम कर लिया, आपका टैली नहीं किया, अब आप 10 मिनट लेके सोच रहे हैं कि आप मिला रहे हो पूरा सम को, तो वो सब हम लोग काउंट नहीं कर सकते, वो तो छूटेगा ही फिर। इसलिए मैं बोल रहा हूँ टैली भी नहीं करें। और अभी जस्ट टाइम खत्म, आपका खत्म हुआ बैलेंस शीट, टैली नहीं किया, टाइम खत्म हो गया, चेक मत करो, वापस लिख दो लेफ्ट, चेकिंग करना बाकी है। उसका आप एक बात बताओ, आपने टैली करा लिया बैलेंस शीट, टैली नहीं किया, कोई माइनर सा मिस्टेक निकला होगा, हो सकता है आपने 10,000 की जगह 1,000 लिख दिया, हो ही सकता है। पैनिक में 10,000 में क्या लिख दिया आपने, 1,000, और टैली नहीं किया। आपने क्या किया, वहीं पर आपने टाइम चालू किया, पूरा सम वापस देखना, आपने रिवैल्यूएशन देखा, पीसीए देखा, बैलेंस शीट देखा, पूरा सम रिवाइज किए, चेक पे किए, कैलकुलेशन निकाले, और आपको पता चला एक फिगर कैश का हम लोग 10,000 को 1,000 लिख के रखे थे, उसको वापस 10,000 किया, टैली करके आपने गवा दिया 7 से 8 मिनट। ये नहीं भी करते आप और आप आगे बढ़ जाते, आपको टाइम नहीं मिलता, पेपर खत्म हो जाता, पता है कितना मार्क्स काटता आपका लास्ट में, वो आधा या 1 मार्क्स। बट आपने 8 मिनट गवा दिया, इससे आपका 4 से 5 मार्क्स तो जा ही चुके पेपर खत्म होने के चक्कर में। आप लोग का ये खून है, जुनून है टैली करना, बैलेंस शीट नहीं करता तो अच्छा नहीं लगता आप लोग को। बट एग्जाम हॉल में थोड़ा सा आप लोग को बेवकूफी ये सब हटके समझदारी से काम लेना पड़ेगा। ये तो मैं इतना बार बोल रहा हूँ, ईगो में आ जाता है लड़का लोग के, तो यार लड़की लोग को है ही नहीं आज, ये लड़का लोग के तो ईगो में आ जाते हैं। मैं कितना बार देखा हूँ, टैली कैसे नहीं किया बैलेंस शीट, टैली करा के रहेंगे, टैली कराओ ना, कब बने टैली मत कराओ, टैली कराओ जब टाइम बच जाए, और टाइम है और बाकी क्वेश्चन खत्म हो चुका है, ये आप लोग को देखना है, ठीक है। ये समझ में आया सबको। अब इधर आओ, इसमें बताओ 10-10 मार्क का क्वेश्चन भी, टाइम कितना मिलेगा, कितना लोगे 10-10 मार्क्स के लिए, तुम लोग बोलो। 10-10 मार्क का लिए कितना टाइम लगेगा तुम लोग को, शेयर्स और फंडामेंटल्स करने में? हाफ एन आवर टोटल की एक एक, चलो ले लो। इसमें तो आराम से हो जाएगा, शेयर्स विद नरेशन, नरेशन आराम से, कि ज्यादा ही कम है, माने ठीक है ना, आधे घंटा में भी आराम से करोगे तो हो जाएगा। ये तुम 1 घंटा लो पूरा इसके लिए, बट ऑब्वियसली अगर ईमानदारी से करोगे 1 घंटा लगेगा नहीं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ फॉर्मेट है, शेयर्स का नरेशन है इतना सारा, बीइंग बीइंग करके पता ना सर, बीइंग एप्लीकेशन में रिसीव्ड, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, पता है ना सर, ये सब तो नरेशन लिखना है सारा जर्नल्स में। कोई भी चैप्टर में जर्नल आ गया तो नरेशन इज अ मस्ट, तो वो स्किप मत कर देना गलती से भी, क्वेश्चन ही लिख दे इग्नोर नरेशन तो कर सकते हो, ठीक है। इसमें बताओ 6-6 मार्क का क्वेश्चन के लिए, इसमें बोलो आधे आधे घंटा, इसमें 2.5 घंटा ले लो तुम लोग, फिर बाकी छोड़ देना। नहीं 10 मिनट बहुत कम हो गया है, 10 मिनट बहुत कम हो गया। इसमें आएगा रियलाइजेशन अकाउंट, फिर इसमें शेड्यूल सी का पूरा बैलेंस शीट विद नोट्स टू अकाउंट्स। आई गिव यू 15 मिनट्स ईच। हमारे पास टोटल बचा है 135 मिनट, जिसमें मैंने मेजर क्वेश्चंस को कितना दे दिया, 45 और 60, कितना होता है 1,05,000, 105 मिनट दे दिया। कितना बचा है, 30 मिनट, 30 मिनट बचा है ना। अब आपको ये खत्म करना है 30 मिनट में, यहीं पर आपका रियल चैलेंज आने वाला है। ये पहला 5 क्वेश्चन को आधे घंटा में खत्म करो, फर्स्ट 5 क्वेश्चन को लास्ट में करो, या कैसे भी करो, ये खत्म करना है आधे घंटा में। सपोज आप लोग ये कर लिए 10 से 12 मिनट में, और पार्टनरशिप का दोनों क्वेश्चन हो गया और आधे घंटा खत्म। एक बार ये दो छोड़ दो, इशू टेंशन, क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 का जगह छोड़ दो, एक एक पेज तुम लोग पेपर क्वेश्चन देखे समझ में आ रही कितना पेज छोड़ना है, एक बार छोड़ दो। अगर खत्म नहीं होता है उसको मत करो, इसके लिए आधे घंटा ही दो, टाइम मिलेगा। हम बोल रहे ना 1 घंटा नहीं लगने वाला कोई हाल में, बट इसमें 1 घंटा रखोगे तो एक काम माइंड रहेगा, इसमें आराम से 1 घंटा लोगे, एक आराम से पैनिक नहीं प्रेस होगा। बट ये चाहे तो आराम से आधे घंटा में खत्म कर सकते हो। चैलेंज आपके यहीं पर आ रहे हैं, इसको आधे घंटा में करना, या फिर यहाँ जो 5 मिनट बच रहे हैं कंपैरेटिव खत्म करके यहाँ 5 मिनट एक्स्ट्रा दे दो। ये थोड़ा हम लोग को देखना पड़ता है टाइम मैनेजमेंट, ये सब क्या हम लोग इग्नोर करते हैं कि खत्म हो जाएगा बस स्पीड रीड करते रहे, नहीं खत्म होता है पेपर। 4 से 5 मार्क का एक क्वेश्चन छूट ही जाता है हर साल, मैं देखता हूँ, एंड दे एंड अप गेटिंग 95-96। अब वो उसका ही आया कि नहीं पता, बट कितना जना के बोलता भैया एक क्वेश्चन रह गया 3 मार्क का, 4 मार्क का, 3 मार्क का, 2 मार्क का, रह ही जाता है।
ठीक है, दिस इज द पैटर्न, मैं ये अपलोड कर दूंगा ऐप में, सब चेक कर लेना आप लोग।